तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं जेई मेंस 2026 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो इंडिकेट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को एफ एक्स दिया हुआ है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n³ समेशन है के का वैल्यू 1 से लेकर के n तक। और बॉक्स दिया हुआ है k² / 3 x। और तब हमें वैल्यू फाइंड करना है इस क्वांटिटी का। चलिए देखते हैं, पहले फंक्शन देखते हैं क्या है। एफ एक्स क्या कह रहा है हमसे? एफ एक्स कह रहा है कि लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी 1 हो गया n³। और यहाँ समेशन दे के रखा है वो क्या, के इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक। अगर ये बॉक्स दिया है k² / 3 क्या x। अब सबसे पहले हमें फंक्शन प्रिडिक्ट करना है। इस लिमिट को अगर हम गौर से समझे तो हमारे वेरिएबल क्वांटिटी n है, लेकिन इस पूरे फंक्शन के समझे तो इसका वेरिएबल क्वांटिटी x है। तो पहले हम इसके लिमिट को सोल्व करेंगे, वहां से x के टर्म में फंक्शन निकलेगा। तो चलिए इस पे स्टार्ट करते हैं, क्या कह रहा है। अब इसको हम दो तरह से बढ़ सकते हैं। जैसे हमें पता है कि किसी फंक्शन का अगर वैल्यू है तो उसको बॉक्स और फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ये उसका बॉक्स का वैल्यू हो जाएगा और ये उसका फ्रैक्शन का वैल्यू हो जाएगा। हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट जो भी हो किसी फंक्शन का, वो 0 से लेकर के 1 के बीच होता है। तो अगर इस समेशन को हम गौर से समझे कि समेशन क्या कह रहा है, तो ये है 1/n³ समेशन ऑफ k = 1 से लेकर के n तक। यहाँ देखिए ये बॉक्स का वैल्यू है, तो मेरे ख्याल से अगर हम किसी फंक्शन के बॉक्स का वैल्यू लिखे तो हम लिख सकते हैं फंक्शन माइनस उसका फ्रैक्शन। तो क्यों ना इसको ऐसा लिख ले कि k² / 3 x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ k² / 3 क्या x ना। यहाँ पे लिमिट हमारा कितना है, ये है लिमिट n टेंस टू इन। फिर इसको आगे बढ़े, ये समेशन है और ये पूरे में। अब इसको दो अलग अलग पार्ट में हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। लिमिट n टेंस टू क्या इन्फिनिटी। यहाँ पे गौर से देखिए तो हमारा वेरिएबल क्या है, k है। इसका मतलब है कि इस टर्म को हम लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं पहले टर्म में। तो फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग ये 1/3 को बाहर कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, समेशन ऑफ k²। k का वैल्यू 1 से लेकर के n तक जाएगा और डिवाइडेड किससे होगा, n³ से। माइनस, अब हमारे पास इधर कितना बचेगा सेकंड में, ये समेशन जो है फ्रैक्शनल पार्ट का, k = 1 से कहां तक, n तक। k² है /3 क्या है x, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, n³। अब चलिए इसको देखते हैं। तो अब इसको गौर से समझे थे, समेशन ऑफ k² है तो हमें पता है कि k² का समेशन होता क्या है। जैसे 1² 2² चलता जाए n² तक, इसका समेशन क्या हो जाता है, n × n+1 × 2n+1 भाई क्या हो जाएगा, 6। तो इसको आगे बढ़ा ले तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है और ये 1/3 x ये कांस्टेंट है। आप इसको इस लिमिट से बाहर भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। समेशन आया तो इसका वैल्यू हो जाएगा n × n+1 × 2n+1/6। और नीचे हो जाएगा अपना n³ माइनस, लिमिट को स्प्लिट कर लेते, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। और यहाँ समेशन है कितना, k का वैल्यू आपका चल रहा है 1 से लेकर के फ्रैक्शनल पार्ट, ये हो जाएगा हमारा k² / 3 क्या x, डिवाइड कर लेंगे n³ से। अब जरा समझते हैं लिमिटिंग वैल्यू को क्या कह रहा है। सबसे पहले इस साइड की वैल्यू को देखिए। हमें पता है कि फ्रैक्शन का वैल्यू कहीं भी जाए तो मैक्सिमम 1 की तरफ जा सकता है, उससे ज्यादा वो जा नहीं सकता। अगर समेशन k = 1 से n तक जा रहा है तो इसका मतलब है हमारे पास अंदर में n टर्म है। तो इस पूरे टर्म को अगर समझे, अगर हम बात करें k² / 3 x के फ्रैक्शन की, और इसका समेशन है k = 1 से लेकर के n तक, ये कुछ भी क्यों ना हो पर n से छोटा ही होगा। रीजन ये है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 से भी छोटा होता है, तो सारे टर्म का समेशन n से छोटा ही होगा। और नीचे का टर्म क्या है, n³ है। इसका मतलब क्या है, और इन्फिनिटी अगर टेंड करे लिमिट तो हम डिग्री देखते हैं। तो मतलब मैक्सिमम ऊपर n तक जाने की पॉसिबिलिटी है, जबकि नीचे कितना है, n³ है। तो निश्चित रूप से इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगा, क्योंकि नीचे की डिग्री ऊपर की डिग्री से ज्यादा होगी। वही अगर लिमिट के इस सेक्शन को देखें
तो ये क्या है, एन क्यूब है, नीचे नीचे की डिग्री 3 है। एन इन्फिनिटी अप्रोच करा तो ऊपर का देख लेते हैं, 1 2 3, इसकी डिग्री भी 3 है। तो अगर दोनों का डिग्री 3 हो जाए तो आंसर क्या होता है, कोएफिशिएंट का रेशियो, एन एन, और ये क्या हो गया, 2n। तो यहाँ आ जाएगा टर्म 2n क्यूब, ऊपर से एन क्यूब कोएफिशिएंट कितना मिलेगा, 2, नीचे से कितना मिलेगा, 6। दैट इज इस लिमिटिंग वैल्यू का जो आउटपुट आएगा वो आएगा 2/6, दैट इज क्या, 1/3। ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, और ये टर्म हमारा क्या हो गया, 0। तो हमारा लिमिटिंग वैल्यू कितना आ गया, 1/3 इंटू 1/3 बार क्या, एक्स। यही हमारा क्या है, एफ एक्स। तो एफ एक्स का वैल्यू आ गया 1/3 इंटू 1/3 बार एक्स, ये हमारा निकल गया एफ एक्स। तो क्वेश्चन क्या करता है कि हमें समेशन फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, 12 टाइम्स समेशन फाइंड करना है किसका, जे का वैल्यू जा रहा है हमारा 1 से इंफिनिटी तक, और यहाँ पे इसने लिखा है एफ जे। अगर हम एफ जे लिखेंगे, एफ एक्स में यहाँ एक्स है तो एफ जे में जे हो जाएगा, तो 12 समेशन कर लेते हैं, जे इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये हो गया 1/3 इंटू 1/3 पर क्या, जे। इसको आगे बढ़ा ले अगर, तो हम इसको अब आगे क्या कर सकते हैं, हमसे पूछ रहा है ये 12 टाइम्स है, समेशन ले लीजिए जे का वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक, एफ ऑफ जे। तो ये कैलकुलेट होकर कहाँ पहुंचेगा, ये 3 बाहर कर लेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा जे का वैल्यू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक 1/2। मेरे ख्याल से ये इनफाइनाइट टर्म जा रहा है, तो हम जानते हैं जीपी में ए आर स्क्वायर अगर इसे इनफाइनाइटली जा रहा हो तो इसका समेशन कितना होता है, फर्स्ट टर्म बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। लेकिन ये तभी यूज कर सकते हैं जब आर का वैल्यू लेस देन क्या हो, 1 हो, क्योंकि अगर सीरीज कन्वर्ज नहीं करेगा, डाइवर्ज कर जाएगा, तो उस समय सम निकालने कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। अब इस समेशन को देखते हैं, तो ये हमसे क्या कह रहा है कि 4 टाइम्स है समेशन जे इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, और यहाँ दिया 1/3 पर क्या, जे। ये हो गया 4, 1 करेंगे कितना होगा, 1/3, 1/3 का क्या, स्क्वायर, प्लस 1/3 का क्या, क्यूब, ऐसे ही चलता चला जाता है। तब देखिए अगर, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 4 इंटू 1/3 आया, तो हमारा फर्स्ट टर्म कितना है, 1/3, डिवाइडेड बाई क्या होगा, 1 माइनस कॉमन रेशियो जो कितना हो जाएगा, अगेन 1/3। नाउ ये फाइनली कंक्लूड करेगा 4 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाई 1 में से 1/3 घटा देते कितना आएगा, 2/3। ये और ये कैंसिल आउट, 4 से 2 कैंसिल आउट, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 2। अब इस क्वेश्चन में एक खास बात क्या है कि जो हमने लिमिटिंग वैल्यू निकाला इस सेक्शन का, इस सेक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू निकाला, इसको हम सैंडविच थ्योरम के यूज से भी निकाल सकते थे। सैंडविच थ्योरम के यूज से कैसे निकालते हैं, उसको देख लेते हैं। केवल उस सेक्शन को देख लेते हैं कि हम सैंडविच थ्योरम के यूज से कैसे फाइंड करते हैं। जैसे उसमें लिमिट निकालना क्या है, समेशन दिया हुआ है, ये बॉक्स है, यहाँ मान लीजिए के स्क्वायर है, नीचे 3 पावर एक्स है। वो कह रहा है कि के का वैल्यू 1 से एन जा रहा है, ये कितना है, 1 बाई क्या, n क्यूब, लिमिट एन टेंस टू क्या, इन्फिनिटी। अब सैंडविच थ्योरम क्या कहता है, सैंडविच थ्योरम कहता है कि जब भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो उसके आसपास का ऐसा फंक्शन लीजिए जिसका दोनों साइड का लिमिटिंग वैल्यू इक्वल है। कहने का मतलब, आप कोशिश कीजिए कि फंक्शन के आगे पीछे कुछ वैसा फंक्शन का प्रिडिक्शन हो कि अगर हम उन पे लिमिटिंग वैल्यू लगाएं, लेट सपोज एक्स टेंस टू ए, एच एक्स, और लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स, और यहां दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू ए, जी एक्स। तो अगर ये फंक्शन और ये फंक्शन ए के आसपास में कुछ ऐसा बिहेव करता हो कि इसके ये सराउंडिंग का फंक्शन और दोनों का आउटपुट इक्वल आ जाए, तो हम ये समझ सकते हैं कि हाँ, इसके बीच वाले का भी वैल्यू वही आए। तो अब ट्राई करके देखते हैं इसको सैंडविच क्रम से। हमें पता है कि किसी भी फंक्शन का अगर बॉक्स हो तो मैक्सिमम उस फंक्शन तक जा सकता है, और मिनिमम वो फंक्शन -1 तक जा सकता है। तो यहाँ हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ फाइंड करना है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई क्या, n क्यूब। समेशन दे के रखा है उसने कि
के का वैल्यू 1 से n तक है, ऊपर दिया हुआ है हमें के का स्क्वायर बाई 3 बार क्या, एक्स। इसको अगर ओपन कर ले तो हमें क्या दिखेगा कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, ये है 1/n³ और ये हमें कुछ इस तरह दिखेगा। ये बॉक्स होगा 1 का स्क्वायर बाई 3 बार क्या, एक्स। बॉक्स होगा 2 का स्क्वायर बाई 3 बार क्या होगा, एक्स। इस तरह से चीजें चलती जाएगी और कहां तक पहुंच जाएगी, n का स्क्वायर बाई 3 बार क्या, एक्स। ये यहां तक आ जाए। तो अगर हम सैंडविच थ्योरम का यूज करना चाहते हैं तो हर बॉक्स के इस प्रॉपर्टी से आगे बढ़ेंगे। जैसे हमें पता है कि 1 का स्क्वायर बाई 3 बार एक्स का बॉक्स जो है मैक्सिमम जा सकता है 1 का स्क्वायर बाई 3 बार एक्स, और वो नीचे बड़ा हो जाएगा 1 स्क्वायर बाई 3 बार एक्स माइनस क्या, 1 से। सिमिलर तरीके से 2 का स्क्वायर बाई 3 बार एक्स छोटा होगा 2 का स्क्वायर बाई 3 बार एक्स से, और बड़ा हो जाएगा 2 का स्क्वायर बाई 3 बार एक्स माइनस 1 से। टर्म इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो फिर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n स्क्वायर बाई 3 बार क्या, एक्स। और इधर आ जाएगा n स्क्वायर बाई 3 बार क्या, एक्स तक। मिन हो जाएगा n स्क्वायर बाई 3 बार एक्स माइनस 1। अब इन सब का सम कर लेते हैं। अगर हम सम कर ले तो लेफ्ट साइड में हमें क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेकर के n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 बार एक्स रहेगा। चूंकि n टर्म है 1 1 1 n टाइम्स आएगा, दैट इज n। यहां से ये सिंपली समेशन हो जाएगा, समेशन ऑफ क्या, के स्क्वायर बाई 3 बार एक्स। के का वैल्यू 1 से हमारा चल रहा है n तक। राइट साइड का जो फंक्शन है वो हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेकर के n स्क्वायर तक, और ये फंक्शन हो जाएगा 3 पर क्या, x। इसको और आगे बढ़ा ले अगर, तो इधर क्या मिलेगा, इधर हमें क्या मिल रहा है लेफ्ट साइड में, ये मिल रहा है क्या, n × n + 1 × 2n + 1 बाई क्या, 6 × 3 पर क्या, x माइनस n। यहाँ हमें दिया हुआ है समेशन के का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक, n तक। ये समेशन हो जाएगा क्या, के स्क्वायर बाई 3 पर क्या, एक्स। यहाँ चलेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास n × n + 1 × 2n + 1 भाई क्या होगा, 6 × 3 पर क्या। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है लिमिटिंग वैल्यू, जब इस समेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, n³ से डिवाइड कर रहे हैं। जब इस समेशन को हम लोग n³ से डिवाइड कर रहे हैं, तब इसे हम डिवाइड करने जा रहे हैं n³ से। तो हमें यही काम लेफ्ट साइड भी करना होगा और राइट साइड भी करना पड़ेगा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, क्या होगा, n × n + 1 × क्या, 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6n³ × 3 पर क्या, x। इधर भी समझ ले तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा हमारा n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6 3 x इंटू क्या हो जाएगा, n³ और माइनस इसको n³ से डिवाइड करें कितना देगा, n स्क्वायर। अब जैसे ही n इन्फिनिटी पे अप्रोच करे तो इसका मतलब हमारा वेरिएबल क्वांटिटी क्या है, n। n के टर्म में ऊपर का पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री है 3, और वो डिग्री है कुछ इस तरह से 2n³। नीचे की डिग्री भी क्या है, 3, और उसका कोफिशिएंट कितना है, 6 × 3 पर x। ये टर्म अभी के लिए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा क्योंकि हमारा वेरिएबल कौन है जो अप्रोच करता है, दैट इज n। तो ऊपर का कोफिशिएंट कितना है, 2। नीचे कोफिशिएंट कितना है, 6 × 3 पर क्या, x। जो फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 1/3 × 3 पर क्या, x में। ये टर्म कहां चला जाएगा, 0। उसी तरह से इधर आ जाए तो 1 2 3, इसकी डिग्री भी 3 और ये कितना होगा, 2n³। 2 टाइम्स क्या है ये, n³। तो ऊपर का कोफिशिएंट कितना होगा, 2। नीचे भी n³ है, उसका कोफिशिएंट कितना होगा, 6 × 3 पर क्या, x। 1 बाई क्या हो जाएगा, 3 × 3 पर क्या, x। तो दोनों साइड से हमें लिमिटिंग वैल्यू क्या मिला, इक्वल मिला। और मेरे ख्याल से वही मिला था जब हमने दूसरे तरीके से किया। तो इस लिमिटिंग वैल्यू को आप सैंडविच से भी सोल्व कर सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में समझ ले हम लोग, तो हमने उसको सोल्व किया और हमें लिमिटिंग वैल्यू दोनों साइड से क्या मिला, इक्वल मिला। इससे भी हमें वही मिला था फंक्शन, सैंडविच थ्योरम से भी सेम मिला। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हमारा आया था वो कितना आया था,